Good morning, good afternoon and good evening students. जिस भी टाइम पे आप क्लास देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, मेरी उस टाइम की विश को एक्सेप्ट करें। आज की क्लास में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन। यानी फर्स्ट लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। और सेकेंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी। जब लॉ की बात करते हैं तो क्या बोलता है लॉ? हम कहेंगे लॉ states that when consumer spend his income on more than one commodity, then he spent in such a way that the last unit or penny means unit, जैसे आप पैसा बोलते हो, of his income on different goods will give equal marginal utility. And in this process he will get maximum total utility. हमने क्या बताया कि लॉ क्या बताता है? लॉ स्टेट्स दैट व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन मोर देन वन कमोडिटी, यानी कंज्यूमर अगर अपनी इनकम को एक से ज्यादा यूनिट्स पे खर्च करता है, एक से ज्यादा कमोडिटी पे खर्च करता है, तो उसे इस तरह से खर्च करना है कि लास्ट रुपी spent on different commodities will give equal marginality, and in this process he will get maximum total utility or maximum satisfaction. Means, अब देखिए जरा, it means margin utility of first by price of first is equals to margin utility of second by price of second up to marginal utility of n by price of n. अब हम सिंप्लिसिटी के लिए एक अजम्पशन ले लेते हैं। क्या अजम्पशन लेते हैं? लेट प्राइस ऑफ all the commodities are सेम। अगर सबको सेम मान लेंगे तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। देन mu1 is equals to mu2 up to mun, कि marginal utility of first is equals to marginal utility of second up to marginal utility of n. n मतलब जितनी भी यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उनकी लास्ट यूनिट से मिलने वाली marginal utility must be same. In this process you will get maximum total utility. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए we have to take some assumptions because it is a law of economics. If we talk about our assumptions are
सेम एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्ज यूटिलिटी, वही की वही है। रैशनल कंज्यूमर, कार्डिनल यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, price of the commodity remain constant, income of the consumer remain constant, taste and preference remain constant, standard units are consumed, no time gap, all the assumptions are same. अब एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं. For explanation, we take an example. Let income of the consumer is ₹5 and he is spending his income on apple that is available at the rate of ₹1 each, mango at the rate of ₹1 each. अब मार्जिनल यूटिलिटी को एनालाइज करते हैं. Here in first column I am showing income, और वो इनकम को एक एक रुपया करके खर्च कर रहा है. 1 ₹2 ₹3 ₹4 एंड ₹5. यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो. अब एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, फर्स्ट एप्पल से ही इज गेटिंग 12, ऑन सेकेंड ही इज गेटिंग 10, थर्ड ही इज गेटिंग 8, फोर्थ ही इज गेटिंग 6 एंड फिफ्थ ही इज गेटिंग 4. अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो 10, 8, 6, 4, 2. बेटे एक्सप्लेनेशन के लिए हमने इस शेड्यूल को अज्यूम किया है, ऐसा कुछ गिवन नहीं होगा. अब आप देखिए, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और कंडीशन क्या कहती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2. हमने 2 गुड्स का केस ले लिया क्योंकि अजम्पशन क्या कहती है, मोर देन 1 गुड. कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर देन 1 गुड, ही इज स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन मोर देन 1 गुड. तो 2 का केस ले लिया. और लास्ट यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम. अब ऑप्शन क्या बनेंगे, ₹5 हैं, 1 एप्पल, 4 ऑरेंज, 2 एप्पल, 3 ऑरेंज, 3 एप्पल, 2 ऑरेंज, 4 एप्पल, 1 ऑरेंज. अब देखिए, लास्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम. और इसके अकॉर्डिंग अगर 3 यूनिट्स एप्पल की लें और 2 यूनिट्स मैंगो की लें तो लास्ट यूनिट ऑफ रुपी is giving equal marginal utility. यानी marginal utility of apple is equals to marginal utility of mango, that is 8. इक्वल है. अब हम देखते हैं इसको प्रूव करके. टोटल यूटिलिटी, आप 3 एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, पहले से 12, फिर 10, फिर 8, ये एप्पल से हो गई. अब मैंगो से 10 + 8, टोटल देखिए 22, 8, 30, 40 एंड 48. इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम को किसी और तरह से खर्च करके देखिए, टोटल यूटिलिटी इससे कम आएगी. अगर 2 एप्पल और 3 ये रखे तो देखिए 12, 10, 22, 30, 38, 44 लेस है. 1 और 4 करके देखें, 12, 10, 22, 30, 36 एंड 40. किसी भी इसके एक्सेप्ट
कॉम्बिनेशन में मिलने वाली टोटल यूटिलिटी इससे कम होगी. सो दिस लॉ shows that कि when consumer spend his income on more than 2 commodities, then he will spend in such a way that the last rupee spent on each commodity will give equal margin utility and total utility will be maximum. It is known as law of diminishing margin utility. अब बिल्कुल टॉपिक के एंड में ये कार्डिनल यूटिलिटी चल रही है, इसकी ड्रॉबैक्स, इसकी क्रिटिसिज्म हम बिल्कुल एंड में जाकर डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंज्यूमर्स सरप्लस. नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स सरप्लस. देखिए, idea of consumer surplus was given by French economist Dupuit. किसने दिया था बेटा? Dupuit ने. But it is further explored by Dr. Marshall. अब है क्या? What is consumer surplus? Consumer surplus means, मैं CS से लिख दूं, a consumer willing to pay for a commodity minus actual paid is known as consumer's surplus. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि है क्या कंज्यूमर सरप्लस. विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेड इज कंज्यूमर सरप्लस. कैसे होगा? देखिए, एक नई मूवी रिलीज हुई सलमान की, और मैं तो फैन हूं सलमान का. आई वॉन्ट टू सी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और हाउसफुल था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया कि यार एक टिकट का मैनेजमेंट कर दो, एक टिकट मैनेज कर दो. मैं कुछ भी देने को तैयार हूं. नॉर्मल टिकट इज ऑफ ₹150. मैंने कहा चाहे 500 रुपए लग जाए, 500 में भी मिलेगी तो भी टिकट ले लूंगा. यानी आई वॉज विलिंग टू पे ₹500. पर आप जैसे किसी स्टूडेंट के पास एक टिकट एक्स्ट्रा थी, यानी एक फ्रेंड जिसने कहा था कि मैं चलूंगा और बाद में उसने मना कर दिया, तो आपने कहा सर एक टिकट आप ले लो, लाओ 150 रुपए दे दो. अब आई वॉज विलिंग टू पे ₹500 एंड आई एक्चुअली पेड ₹150. इन दिस केस ₹350 आर कंज्यूमर्स सरप्लस. ये जो ₹350 है, इट इज कंज्यूमर सरप्लस. इज दैट क्लियर और नॉट? ये जो ₹350 हैं, ये कंज्यूमर सरप्लस है. इट इज डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पेड. दैट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस. अब कंज्यूमर सरप्लस के लिए भी आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, बट अजम्पशंस आर सेम सॉरी पेन रुक गया. assumptions are same as law of diminishing margin utility. मैं फिर यहां पे नोट चढ़ा देता हूं. सेम एज लॉ ऑफ diminishing marginal utility. Assumptions are same as law of diminishing marginal utility. अब एक्सप्लेनेशन करते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ consumer surplus is given by following schedule and figure. देखिए, हम कंज्यूमर सरप्लस को
एक और एग्जाम्पल से, एक और फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? देखिए इधर, कंज्यूमर सरप्लस is equals to marginal utility minus price. It means a consumer willing to pay is always equals to its marginal utility, और जो actual price होता है that is prevailing price in the market, that is prevailing price in the market. अब देखिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन को एक एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए, मान लीजिए आपको सीए इंस्टीट्यूट का कोई काम है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कराने जाना है, और एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कराने के लिए आप दिल्ली चले गए इंस्टीट्यूट। जब आपने वहां जाके देखा तो आज लास्ट डेट है और एक लंबी लाइन लगी हुई है, मींस 150 और 200 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन द क्यू। आप भी जाके पीछे खड़े हो गए। 11 o'clock आप पहुंचे रोहतक से दिल्ली, और आपका नंबर आते आते 3 बज गए। जब 3 बजे आपका फॉर्म डिपॉजिट हुआ तो आपको याद आया कि ओह, मैंने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया। अब काम हो गया ना, अब तेज भूख लगी है, अब फटाफट चलते हैं और खाना खाते हैं। जी, सामने ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आप रेस्टोरेंट में पहुंचे और अब आप वहां ऑर्डर करेंगे खाने का। यहां मैं यूनिट्स लेता हूं, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और विलिंग टू पे लेता हूं। इधर एक्चुअल पेड लेता हूं और इधर कंज्यूमर सरप्लस देता हूं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस और विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेड। अब सारी स्टोरी को ध्यान से सुनना। अब आपने वहां जाके पता किया कि आपके पास खाने में क्या क्या है। तो उन्होंने कहा सर, हम सिर्फ लंच सर्व करते हैं और हमारा टाइम पीरियड होता है 1 से 3। अब 3 बज चुके, इस टाइम कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमारे पास समोसे रखे हैं। अब स्टैंडर्ड देखा, रेस्टोरेंट का बहुत हाई है, और आपने कहा कि अब भूख लगी है, क्या करते हैं, समोसे ही खा लेते हैं। आपने पहला समोसा ऑर्डर किया और आपको बहुत तेज भूख लगी है। खाया, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक बना हुआ है, साइज इज कंपैरेटिवली स्मॉल पर बहुत अच्छा है। तो आपने कहा कि 25 रुपए से ज्यादा तो क्या होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 25। अब एक खा लिया, अब कुछ तो सेटिस्फाई हो गए, मतलब ये है कि अब भूख से जान नहीं निकलेगी, पर सोचा यार एक और ऑर्डर कर दे। सेकंड ऑर्डर किया। अब मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या बोलता है कि हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, इसलिए विलिंगनेस टू पे भी कम होगी। आप सोचा यार नहीं, 25 का तो नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 20 का होगा। ये भी खा लिया, पर अभी भी भूख रहती है, चल यार एक और ऑर्डर करते हैं। थर्ड से सोचा नहीं यार 20 का नहीं होगा, इतना छोटा सा तो है, 15। अब एक और ऑर्डर कर दिया चलते चलते भाई लास्ट, नहीं यार 10 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। अब पहले से आपको 25 मार्जिनल यूटिलिटी यानी विलिंगनेस टू पे ₹25, दूसरे से 20, तीसरे से 15 और चौथे से 10। आपने कहा भैया बिल ले आ। जब बिल आया तो समोसा वाकई में 10 रुपए का था, एक्चुअल पेड ₹10। अब विलिंगनेस टू पे कितना हो गया टोटल, देखिए 25, 20, 45, 60 एंड 70, बट एक्चुअल पेड ₹40। तो कंज्यूमर सरप्लस यहां निकाल के देखते हैं, 25 - 10 दैट इज ₹15,
20 minus 10, that is rupees 10, 15 minus 10, that is rupees 5, and 10 minus 10 is equals to 0. It means 30. अब यहां बेटा दो कंक्लूजन निकले, एक तो विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेड इज कंज्यूमर सरप्लस, और दूसरा अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज कंज्यूम अप टू दैट पॉइंट वेयर विलिंगनेस टू पे इज इक्वल्स टू द एक्चुअल पेड। यानी ये एक तरह से कंज्यूमर सरप्लस की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। जो एक क्वेश्चन बनता है आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ए रैशनल कंज्यूमर कंज्यूम अप टू दैट पॉइंट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस। ये आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्या बोला मैंने? अ रैशनल कंज्यूमर कंज्यूम अप टू दैट पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, और दूसरा कंक्लूजन निकलता है वेयर कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू 0। यहां पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है? 0। यानी इसके बाद अगर आप कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, जो आपकी इर्रेशनैलिटी को शो करेगी, रेशनैलिटी को शो नहीं करेगी। ठीक है जी, ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस, यानी विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेड। अब एक काम करते हैं, इसको डायग्राम से बनाते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एक बार डायग्राम बन जाए। ऑन एक्स एक्सिस आई एम शोइंग यूनिट्स। ये लो जी, यूनिट्स किसकी? समोसे गर्मा गर्म आपके सामने पेश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से खाना, गर्म है। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, यहां पे 5-5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20 and 25. Here 1, 2, 3, 4, 5. From first, marginal utility or willingness to pay is 25. Second it is 20. Third it is 15. Fourth it is 10. This line is marginal utility or W2P, यानी willingness to pay. अब 10 is the price line. It is price line because for each unit he is paying 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees and 10 rupees, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए. So area above the price line यहां तक कंज्यूम करेगा. This area above the price line is consumers surplus. अभी मैंने बोला एक क्वेश्चन बताऊंगा मजेदार, वो क्या है? क्वेश्चन आएगा एरिया अबव द प्राइस लाइन इज कंज्यूमर सरप्लस, एरिया बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस लाइन इज कंज्यूमर सरप्लस. हियर कंज्यूमर सरप्लस इज पॉजिटिव एट दिस पॉइंट. कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट जहां पे दोनों इक्वल है. कंज्यूमर सरप्लस इज 0 एंड बिलो द प्राइस लाइन कंज्यूमर सरप्लस इज नेगेटिव. सो यहां अगर मैं E लगा दूं, यहां कंज्यूमर सरप्लस और प्राइस लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. इट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर, जहां पे मैंने स्टार लगाया. अब देयर आर सम लिमिटेशंस टू द कंज्यूमर सरप्लस. हम नेक्स्ट अब बातचीत करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस की. पेज पलट लें. Now we are talking about किसकी बात करते हैं? Limitations of consumers surplus. तो आज हमने बात करनी है कि लिमिटेशंस क्या है कंज्यूमर सरप्लस में. देखिए पहली लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट, कि
cardinal measurement of marginal utility is not possible। कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर ही नहीं कर सकते। मार्जिनल यूटिलिटी यानी विलिंगनेस टू पे को असेस करना इज नॉट अ इजी टास्क। तो वहां कंज्यूमर सरप्लस को मापना क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कार्डिनल मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। सेकंड, इन लग्जरी और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन higher the price, higher the consumer surplus। क्या बोल रहे हैं कि जब लग्जरी खरीदते हो, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन खरीदते हो, तो जितनी महंगी होती जाती हैं कंज्यूमर सरप्लस का लेवल उतना ही ज्यादा होता जाता है, क्योंकि वहां आपका जो पे करने का जो जज्बा है, जो आपकी विलिंगनेस टू पे है, आपकी सोशल रेपुटेशन के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। देखिए, जैसे एक बार अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, वन ऑफ माय फ्रेंड परचेज न्यू फॉर्च्यूनर, नई फॉर्च्यूनर ली, घर के सामने आया, कह रहा मास्टर जी आ घुमा के लाऊं। अब वही जमींदार है, मोटे पैसे हैं, रोज नहीं तो हर 6 महीने में नई गाड़ी खरीद लेते हैं, और गाड़ी खरीदते हैं तो मुझे दिखाने जरूर आता है, कह रहा आ बैठ घुमा के लाऊं। अब मैं बैठ गया, तो बैठा, तो जैसे ही गाड़ी में बैठा गुणगान करना शुरू कर दिया, देख मास्टर मैंने टॉप मॉडल ली। पैसे की बात नहीं होती, बात है लग्जरी की, बात है आराम की। भाई गाड़ी में बैठे तो पता लगना चाहिए, भाई जी सा आना चाहिए, पैसे की बात नहीं है। मैं तो भाई पहुंचा ना 25 लाख से शुरू थी, मैंने यो 32 लाख की ली। देख इसमें एयर बैग हैं, देख इसमें स्टीरियो इनबिल्ट है, एसी देख, सीट ऊपर नीचे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, एक एक चीज बढ़िया भाई। चाहे 35 की भी होती ना, मैं जब भी ले लेता। अब आप देखिए, विलिंगनेस टू पे क्या है, रेपुटेशन के अकॉर्डिंग अपने आप बढ़ती जाती है। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के लिए, लग्जरीज के लिए, एंटीक्स के लिए कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे इतनी ज्यादा होती है कि कंज्यूमर में, इस केस में कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करना इज नॉट पॉसिबल। जैसे अगर डायमंड का सेट एक रिच लेडी लेने जाएगी और ज्वेलर ये कह देगा कि मैडम रहने दो, आपके बस का नहीं है, ये मिनिस्टर साहब की वाइफ के लिए बनवाया हुआ है। सोच के देखना, ईगो जो होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, उसकी वाइफ की एकदम चूर हो जाएगी। शी विल से भैया मुंह खोलो, जितना पैसा कहोगे ना भर दूंगी मुंह में, पर अब तो यही सेट लेके जाऊंगी, दूसरा तो मैं देखूंगी भी नहीं। कितने का है? 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, जल्दी बताओ, मेरे को यही लेना है। यानी जहां बात आ जाती है लग्जरी की, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन की, विलिंगनेस टू पे को हम जज नहीं कर सकते। अगला केस है, इन केस ऑफ emergency, consumer surplus may be infinite। अब इसके साथ ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है, आपको सुनाऊंगा तो आप कहोगे कि यस सर, इमरजेंसी के केस में तो कंज्यूमर सरप्लस पता नहीं कितनी इनफाइनाइट हो सकती है। अब एक दिन की बात है, बड़ी पुराना किस्सा सुना रहा हूं। फैमिली में हम सब थे, मेरे फादर भी थे उस समय, मैं अपने फादर की ही बात बता रहा हूं। नाउ अब वो नहीं है, तो खाना वाना खाया, संडे का दिन था, रात को हमने डिनर किया, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे तला वाला कुछ बाजार का खाया, और उसके बाद
टीवी टूवी कपिल शर्मा वगैरह देख के हम सो रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद माय फादर कंप्लेन्ड कि ही हैड पेन इन हिज चेस्ट, कि बेटा चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हाथ में भी दर्द आ रहा है? कह रहे हाँ यार लग तो रहा है। अब मुझे लगा कि सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक की दिक्कत है। तुरंत गाड़ी निकाली, लटाया, भाई को लिया, चल भाई। अब इस ड्यूरेशन से पहले, इससे पहले आई पिक्ड माई वैलेट उठा लिया, डेबिट कार्ड उठा लिया, वाइफ से बोला जितने पैसे रखे हैं सारे दे दे, भाई को ऊपर से बुलाया, भाई आजा पापा को दिक्कत है। वो भी बेचारा पर्स डाल लिया, डेबिट कार्ड डाल लिया, जितने पैसे थे उतने डाल लिए। रास्ते में चाचा को फोन करा, चाचा पापा की तबीयत खराब है, मेडिकल लेके जा रहे हैं। कह रहा अभी आया। उसने भी घर से निकलते टाइम पर्स उठा लिया, डेबिट कार्ड उठा लिया, पैसे जितने थे सारे उठा लिए। इतने में उन्होंने दूसरे भाई को फोन कर दिया कि अंकल की तबीयत खराब है, मेडिकल पहुंच जा। उसने भी पर्स उठा लिया, डेबिट कार्ड उठा लिया, कैश उठा लिया, और ऐसे करते करते 15 आदमी मेडिकल पहुंच गए, सारे फुल्ली लोडेड, सबके पास पैसे, वैलेट, अपना डेबिट कार्ड, और तैयार खड़े हैं बाहर। अंदर ले जाके इमरजेंसी में चेक कराया, पूछ लिया डॉक्टर अंकल क्या खाया था? कह रहे हैं जी तला हुआ खाया था, और जो है इस तरह से बाजार से डोसा वोसा मंगवा रखा था वो खा लिया, गुलाब जामुन खा लिए। तो उसने चेक करा, कह रही अंकल फूड पॉइजनिंग है, अभी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, ये टैबलेट चूस लो, 15 मिनट में आराम आ जाएगा। अब मेडिकल में सिर्फ 5 रुपए की पर्ची कटी, हाफ एन आवर में आराम आ गया। एक्चुअल पेड कितना है बेटा जी? 5 रुपए। और विलिंगनेस टू पे काउंट करो, हम 15 जने हैं, गिन के भी नहीं लाए कितने पैसे हैं हमारे पास। तो अब विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेड कीजिए, कंज्यूमर सरप्लस का आप एस्टिमेशन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ इमरजेंसी में बी इनफाइनाइट। तो एक तरह से ये लॉजिकल जो है टॉपिक नहीं है, ये टोटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। क्लियर है जी? अब देखिए if close substitute is available, then there is no consumer surplus। अगर मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो कभी भी कंज्यूमर सरप्लस होगी ही नहीं, क्योंकि ऑलवेज विलिंगनेस टू पे क्या हो जाएगी? एक्चुअल पेड से कम हो जाएगी। आप मार्केट में पहुंचे कमोडिटी लेने और आपको पता है कि ये सब्स्टिट्यूट इससे सस्ता है, तो आपकी विलिंगनेस टू पे हमेशा एक्चुअल पेड से कम रहेगी, और यू विल प्रेफर चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट कमोडिटी। मान लीजिए मैं टीवी खरीदने जाता हूं, तो टीवी वाला मेरे सामने 2 ऑफर रखता है, ये एलईडी सैमसंग की है, ये सोनी की है। अब मुझे मन में लगा कि 20,000 रुपए तक मैं खरीद सकता हूं। कितने खरीद सकता हूं? 20,000 रुपए तक। अब जैसे ही शॉपकीपर से पूछा कि भैया रेट बताना, वो कह रहा है कि ये सोनी 20,000 की है और सैमसंग 22,000 की है। मैं तो कौन सी लूंगा? 20,000 मेरी पहुंच में है, 20,000 वाली ले लूंगा, और कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी जब भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो हम सस्ते वाला लेते हैं, और वहां अपने आप अपने बेसिस पे कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ा, घटा या 0 कर सकते हैं। वहां कंज्यूमर सरप्लस एक लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है। फिर एक अजम्पशन जो ये लेता है, दैट इज कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक अजम्पशन है जिसपे
यूटिलिटी को हम बेस्ड करके चलते हैं, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज रॉन्ग। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर के पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो वो हर एक यूनिट से इक्वल सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास बहुत पैसा होता है तो मनी की मार्जिनलिटी कम हो जाती है और हम पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, और जैसे ही पैसा कम हो जाता है हम क्या करते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं। तो मार्जिनलिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अगर मेरी जेब में 5 लाख रुपए हैं और मैं बाजार में चीज खरीदने जाता हूं तो आई बिहेव लाइक अ किंग। 5-7 रुपए महंगी सस्ती भी हो तो हम कहते हैं यार सोचते नहीं है, चीज लेनी है, एक बार लेनी है। बट इफ यू हैव ₹15,000 इन योर पॉकेट, सिर्फ 15,000 आपकी जेब में है, तो आप सारा बाजार सर्वे करके सस्ती से सस्ती लाओगे। तो यहाँ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, कि मनी की मार्जिन यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए भी कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनी की अवेलेबिलिटी के साथ विलिंगनेस टू पे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। सिक्स्थ और लास्ट लिमिटेशन, जनरली कंज्यूमर सरप्लस रिमेन जीरो। कैसे जीरो? देखिए कि सुबह मम्मी ने 100 रुपए देके भेजा कि बेटा ट्यूशन जा रहा है, क्लास जा रहा है, जा 1 किलो सेब लेता आइयो, 100 रुपए किलो आएंगे। अब विलिंगनेस टू पे कितनी है, 100 रुपीज। आप वापसी आए, रेडी पे रुके, भैया सेब कैसे दिए, कह रहे 80 रुपए किलो। अब विलिंगनेस टू पे कितनी थी, 100, मिला कितने का, 80, 20 रुपए कंज्यूमर सरप्लस होगी। पर इन केस हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, आपकी रियल इनकम बढ़ गई तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। रेडी वाला अपने आप कह देता है कि बाबूजी 100 के कर दूं 1.25 किलो, हम कहते हैं कर दे, या हम खुद ही कह देते हैं भैया 100 के कर दे। यानी जनरली वी इक्वलाइज विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल पेड एंड गेट कंज्यूमर सरप्लस दैट इज इक्वल्स टू द जीरो। यानी मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस को इक्वल कर देते हैं और इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन को फेस करते हैं, फील करते हैं। दैट्स व्हाई कंज्यूमर सरप्लस रिमेन जीरो जनरली इन नॉर्मल केसेस। क्लियर है जी, ये लिमिटेशंस थी। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी क्रिटिसिज्म। देखिए क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो आपने पहली अजम्पशन क्या ली थी, रैशनल कंज्यूमर। तो फर्स्ट, कंज्यूमर इज नॉट रैशनल और कैलकुलेटिव। देखिए ऑल कंज्यूमर्स आर नॉट रैशनल और नॉट कैलकुलेटिव। मतलब हम ऐसे नहीं है कि जब भी मार्केट में जाएंगे तो कॉपी पेन लेके जाएंगे और असेसमेंट करेंगे, इससे इतनी मिल रही है, इससे इतनी मिल रही है, इतने पे करूं या इतने ना करूं। वी आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मैनी थिंग्स लाइक सराउंडिंग्स, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। कंज्यूमर की रैशनैलिटी मार्केट में कोई काम नहीं करती। कंज्यूमर हमेशा परचेज अपनी सराउंडिंग्स को देख के करता है, जिससे हम मार्जिन यूटिलिटी को अज्यूम नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड, जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, कि हम यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर इज नॉट अ कंप्यूटर। भगवान जी ने हमें कहीं हाथ पैर सारी जगह चेक कर लीजिए, कोई मॉनिटर लगा के नहीं भेजा, कोई स्विच, कोई बटन नहीं बना के भेजा कि आप डोसा खाओगे, बटन दबाओगे और आपके सामने यूटिल्स आ जाएंगे कि
हे पर्सन, आपने इतनी यूटिलिटी डिराइव की है। नहीं, यूटिलिटी तो क्या है, इज अ फीलिंग। ये तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो आपके नेचर पे, आपके मूड पे, क्लाइमेट पे, आपके साथ कौन है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? मैं अकेला आइसक्रीम खाऊं, यूटिलिटी का लेवल अलग होगा, और मेरे बचपन का दोस्त मिल जाए जिसके साथ मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल से बंक करके हम आइसक्रीम खाने आते थे, आज अगर मैं वहां खड़ा होकर आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरा सारा बचपन मुझे याद आ जाएगा। वो 10 रुपए की आइसक्रीम मुझे हजारों रुपए के बराबर यूटिलिटी देगी। तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट रिमेन सेम। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, इसलिए ये जो कंसेप्ट है इज नॉट टोटली लॉजिकल। हालांकि थियोरेटिकली इट इज 100% लॉजिकल, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो है इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। अगर आप मेजर नहीं भी कर सकते तो कंसेप्ट लॉजिकली ठीक है। हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनलिटी कम होती है, इस बेस पे कंज्यूमर सरप्लस भी है और इक्वी मार्जिनलिटी भी है, पर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। फिर आपने अजम्पशन ली इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इज रॉन्ग। आपने कहा कि यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर थिंग्स, पर ऐसा नहीं है। आप नई शर्ट पहनो, साथ में फटी हुई पैंट पहन लो, नई शर्ट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आपके जूते मैच के नहीं मिल रहे, यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। आपने सब कुछ पहन लिया, आपकी वॉच बंद होगी, सेल खत्म हो गया, आपका मूड खराब हो जाएगा, यूटिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी डिस यूटिलिटी में। जबकि हम क्या मान के चलते हैं? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। इसके साथ साथ एक क्रिटिसिज्म ये भी कर सकते हैं कि इसने माना मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। शायद हम अजम्पशन में इसको डिस्कस करना भूल गए थे, क्योंकि वी हैव टेकन सो मेनी अजम्पशंस। ये भी एक अजम्पशन है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, बट marginal utility of money does not remain constant। फिर आपने कहा कि no change in taste and preference is wrong, because taste and preference of the consumer changes time by time। फैशन बदल जाते हैं, क्लाइमेट बदल जाता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग एज के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, इसलिए कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। 20 साल की उम्र में एक लड़के को रैश ड्राइविंग बहुत पसंद थी, ही गॉट अनलिमिटेड यूटिलिटी बाय ड्राइविंग रैश, बाय ड्राइविंग फास्ट। आज 50 इयर्स की एज में उससे धीरे चलाने वाला कोई नहीं। आज वो बोलता है कि नहीं, मैं उस टाइम पे बेवकूफ था। यानी अब हम बात करें कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है और एक जने ने मुझे टोक दिया कि ये काले से मुंह पे तू रेड शर्ट पहन के घूमता है, ऐसे लगता है जैसे कोयले में आग लगी हुई हो। अब ये बात दिमाग में घर कर गई, उसी दिन से मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। ये बोलता है इनकम, प्राइस ऑफ द गुड पीएक्स लिख दूं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। रॉन्ग अजम्पशन है कि इनकम कांस्टेंट रहेगी, प्राइस ऑफ द गुड कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट रहेगा। नो, दे चेंजेस टाइम बाय टाइम। क्लियर और नॉट? तो दीज आर द क्रिटिसिज्म और ड्रॉबैक्स ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो फिर प्यारे बच्चों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो को एक से ज्यादा बार देखा करें, बार बार देखें। जब आपके पास टाइम हो आप ईयर प्लग्स कान में लगाएं और ध्यान से सुनते रहें, नोट्स बनाएं, पढ़ें और मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।